नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। गर्भावस्था में जीका संक्रमण गंभीर समस्याओं का बन सकता है कारण। पुणे में बढ़ते मामले को लेकर अलर्ट। महाराष्ट्र और इसके आसपास के शहरों में मच्छर जनित रोग जीका के मामले बढ़ने की खबर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे कई तरह से खतरनाक मान रहे हैं। अध्ययनों में इसे अन्य मच्छर जनित रोगों से अधिक जोखिम वाला माना जा रहा है। विशेष तौर पर गर्भवती और बच्चों में इस संक्रमण के कारण गंभीर रोग विकसित होने का खतरा हो सकता है। ICMR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञों ने बताया कि वैसे तो पुणे शहर के चुनिंदा हिस्सों में ही जीका के मामले सामने आए हैं, लेकिन वायरस ज़्यादातर इलाकों में फैल सकता है और यह भी संभव है कि इससे बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। चूँकि अभी जांच कम है, इसलिए वास्तविक संख्या का पता नहीं चल सका, लेकिन इसकी संख्या अधिक हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार जीका के ज़्यादातर मामले ऐसे रोगियों में सामने आए जिन्होंने जीका प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि पुणे में जीका वायरस का स्थानीय स्तर पर संक्रमण है। आइए जानते हैं जीका के मामले के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार यानी 7 जुलाई तक शहर में 11 मामले सामने आए। इसके अलावा कुछ मामले महाराष्ट्र के कुछ अन्य शहरों में भी देखे गए। ICMR NIE के निदेशक और वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज मुरहेकर ने बताया कि पुणे में जीका संक्रमण के मामले शहर के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट जरूर है, लेकिन ये संकेत है कि संक्रमित मच्छरों के मामले बढ़ रहे हैं। जीका वायरस के नियंत्रण के उपाय अन्य वेक्टर जनित बीमारियों जैसे होते हैं, जिसको लेकर अभी लोगों को गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं संक्रमण के बारे में। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि जीका का संक्रमण अन्य मच्छर जनित रोगों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकता है। विशेष तौर पर गर्भवती और बच्चों में संक्रमण की स्थिति गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन के विशेषज्ञों ने बताया कि जीका वायरस गर्भवती महिला के उनके गर्भ में पल रहे बच्चों में भी फैल सकता है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कई प्रकार के जन्मजात दोष हो सकते हैं। जीका से संक्रमित कई लोगों में लक्षण नहीं दिखाई देते, जिससे संक्रमण की पहचान करना कठिन हो जाता है। सबसे आम लक्षण बुखार, त्वचा पर दाने, सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और आंखें लाल होना है। इन संकेतों पर ध्यान देते रहना बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस संक्रमण बच्चों में मस्तिष्क या आँख से संबंधित जन्मजात दोष पैदा कर सकता है। जन्मजात जीका वायरस संक्रमण वाले बच्चों में कई तरह की समस्याएं देखी जा सकती है। इसमें बच्चों के सिर का आकार छोटा होना सबसे आम है। इसके अलावा बच्चों के मस्तिष्क के विकास की समस्याएं, खाने की समस्याएं जैसे निगलने में कठिनाई, सुनने देखने की समस्या होना, जोड़ों की गति में कमी और मांसपेशियों में अकड़न जैसी दिक्कतें हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे करें बचाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया, आप मच्छरों को काटने से खुद को बचाकर और सुरक्षित संभोग के माध्यम से जीका वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों की तुलना में वीर्य में वायरस अधिक समय तक रह सकता है। ऐसे में संक्रमण के बचाव के लिए सुरक्षित संभोग का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा मच्छरों के काटने से बचने के उपाय करना, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना भी आपको इस रोग से सुरक्षित रखने में सहायक है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।